हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। सबसे पहली जो अपडेट है यहाँ पर सीटेट को लेकर आई हुई है। अब बिना सीटेट पास किए हुए कोई भी जो है टीचर नहीं बन सकता, और जितने भी टीचर बिना सीटेट के टीचर बने हुए हैं अब वो सभी यहाँ से बाहर होंगे। उन्हें अब दोबारा से सीटेट क्वालिफाई करना ही होगा, चाहे आपका सरकारी स्कूल में हो या फिर आपका प्राइवेट स्कूल में। और जो दूसरा अपडेट आया है फ्रेंड्स, वो बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड आया है, क्योंकि जो टीआरई 3 का आपका नियुक्ति पत्र है वो आज से जो है मिलना स्टार्ट हो चुका है। आज यानी कि 1 मार्च को कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और उसके बाद 9 मार्च को किन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उनको 1 बाय 1 डिटेल में समझते हैं। साथ ही साथ टीआरई 4 के बारे में भी हम बात करेंगे कि कब आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, और उसमें सीटेट को लेकर अब क्या चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा लागू। सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे अब शिक्षक, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या फिर वो प्राइवेट स्कूल हो, ठीक है। अब आप लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि कुछ स्टेट वाले तो अपना स्टेट टेट जो है मैंडेटरी मानते हैं, तो क्या वहाँ पर भी उन्हें सीटेट करना ज़रूरी होगा? तो इसका आंसर भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपडेट आया है कि बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट को पास करना ज़रूरी होगा, ठीक है। जो भी अभी टीचर्स पढ़ा रहे हैं काफ़ी टाइम से, उनके लिए है कि अभी उनको सीटेट जो है पास करना ज़रूरी होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बिना अपनी सेवा को आगे बरकरार नहीं रख पाएगा, ठीक है। हाईकोर्ट के आदेशानुसार नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करना ज़रूरी होगा, यानी कि जो अब नए सिरे से आपकी शिक्षक भर्ती जिस भी स्टेट में होंगी वहाँ पर भी ये नियम आपका लागू होगा। हाईकोर्ट का यह आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। ये 5 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो ऑलरेडी शिक्षक अभी हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय द्वारा न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई को कहा कि 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस परीक्षा के आयोजन को लेकर योजना तैयार की जाए। अब देखिए, यहाँ पर बात हो रही है 4 सप्ताह की। अब ये 4 सप्ताह के अंदर जो आपका सीटेट होने वाला है ना, ये सिर्फ उनकी बात हो रही है कि जो अभी टीचर बने हैं उनके लिए हो सकता है कि 4 वीक के अंदर एक बार उनके लिए सीटेट करवाया जाए। आगे आप देख सकते हैं, इस कार्य योजना की विस्तृत जानकारी एक हलफनामे के तौर पर पीठ के समक्ष पेश की जाए। एनसीटीई को सख्त कदम उठाने होंगे। पीठ ने कहा कि नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों को नियुक्ति और पुराने शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने के लिए एनसीटीई को सख्त कदम उठाने ही होंगे। पीठ ने कहा कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के मद्देनज़र शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। और इस मामले में अगली सुनवाई होगी 14 मई 2025 को। अब देखिए, जो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब सीटेट मैंडेटरी हो गया है, तो जो कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर तो वहाँ का स्टेट टेट जो है मैंडेटरी माना जाता है, तो अब जिनका स्टेट टेट है क्या उन्हें भी सीटेट देना होगा? तो देखिए, ऐसा नहीं होगा। जहाँ तक इस न्यूज़ से ये समझ में आ रहा है कि या तो आपका एसटेट होना चाहिए या फिर आपका सीटेट होना चाहिए। अब एसटेट वहाँ पर आपका माना जाएगा जहाँ पर पर्टिकुलर कोई स्टेट आपसे एसटेट मांगते हैं। जैसे आपका हरियाणा में है, हरियाणा में क्या है कि आपका सीटेट नहीं बल्कि हरियाणा टेट क्वालिफाई मांगा हुआ माना जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपका झारखंड में भी जेटेट मांगा जाता है, ना कि सीटेट। तो ऐसे कुछ कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर उनके स्टेट का टेट जो है ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं, जैसे उत्तराखंड स्टेट है आपका, आप बिहार ले लीजिए, आप यूपी ले लीजिए, इन सभी जगह पर आपका स्टेट टेट भी चलता है और सीटेट भी चलता है, तो वहाँ पर वो दोनों चलते हैं। तो कहने का मतलब है आपका कोई एक जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका नहीं है, आप क्वालिफाई कर लीजिए, तभी जाकर आप आगे टीचर बन सकते हैं। और जो अभी टीचर बने हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए भी अपडेट आ चुका है कि आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। और यहाँ पर अपडेट ये है कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर जो टीचर अभी काम कर रहे हैं स्कूल्स में, उनके लिए सीटेट करवा दिया जाए, ठीक है। इस अपडेट में यही आया हुआ है। आगे देखिए, और भी चीज़ें हैं आपकी बीएड डीएलएड डिग्री से रिलेटेड। मान्यता प्राप्त संस्थानों से लेनी होगी डिग्री और डिप्लोमा, ठीक है। अगर आप डिग्री या डिप्लोमा वगैरह लेना चाहते हैं, आप बीएड डीएलएड कुछ भी करना चाहते हैं, तो मान्यता प्राप्त संस्थान से ही होना चाहिए।
हाईकोर्ट ने इस आदेश में विशेष तौर पर कहा कि जो शिक्षक दशकों से पढ़ा रहे हैं, मतलब काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं, और उन्होंने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएड अथवा शिक्षण संबंधी डिग्री और डिप्लोमा नहीं लिया है, तो उन्हें दोबारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अपनी बीएड व शिक्षण संबंधी डिप्लोमा करना होगा। यानी कि अगर आप टीचर बन चुके हैं पहले ही और आपने किसी मान्यता प्राप्त, यानी कि जो भी इंस्टीट्यूट है मान्यता प्राप्त है वो ठीक है, अगर नहीं है ऐसे कॉलेजेस से आपने किया है तो आपको दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से। इसके लिए उन शिक्षकों को समय दिया जाएगा और यह डिग्री लेने के बाद इन शिक्षकों को सीटेट परीक्षा भी पास करनी होगी। तो ध्यान रखें, आप पहले मान्यता प्राप्त कॉलेजेस से आपको करना होगा डिग्री डिप्लोमा, आप जो भी करना चाहें, बीएड डीएलएड वगैरह, उसके बाद आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद ही जो है आप अपनी सेवा को विद्यालयों में जारी रख सकेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, 2015 में संशोधन के साथ किया लागू। सीटेट को लेकर वर्ष 2010 में अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसके बाद वर्ष 2015 में इसमें संशोधन किया गया और इसे लागू कर दिया गया। हालांकि इसके बावजूद निजी और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति बगैर पात्रता परीक्षा के भी जारी रही, ठीक है। यानी कि अभी 5 लाख की यहाँ पर बात करी गई है। ये देखिए, 5 लाख शिक्षकों पर कोर्ट के आदेश का असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका सीटेट वगैरह पास नहीं है और वो टीचर बन चुके हैं, है ना। और ये सिर्फ सरकारी स्कूल नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल्स की भी इसमें बात करी गई है। तो आप अब समझ सकते हैं सीटेट की इम्पोर्टेंस कितनी बढ़ गई है। और सबसे अच्छी खास बात तो ये है फ्रेंड्स, अगर एक बार आप सीटेट कर लेते हैं तो लाइफ टाइम वो आपके लिए वैलिड रहेगा। पहले तक तो ये था कि सिर्फ 7 ईयर तक वैलिड रहता था, लेकिन अब वो आपका लाइफ टाइम वैलिड है। तो आप समझ सकते हैं सीटेट कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर हम बात करें सीटेट एग्ज़ाम की कि आपका नेक्स्ट सीटेट कब होने वाला है, जो कि सभी लोगों के लिए होगा, तो नेक्स्ट सीटेट आपका 2025 में होने वाला है फ्रेंड्स, 2025 जुलाई में। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। डेली इवनिंग में हमारी सीटेट की क्लासेस होती हैं और सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप जाकर के वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको थ्योरी क्लासेस भी मिलेंगी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों की डिमांड पर सीटेट का पेड नोट्स भी बनाया गया है फ्रेंड्स, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको अवेलेबल किया जा रहा है। तो अगर आप सीटेट का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, नोट्स के रिगार्डिंग आपको व्हाट्सअप नंबर वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई सीटेट की। अब हम बात करते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 से रिलेटेड क्या अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, विशिष्ट शिक्षक के रूप में आज मिलेगा औपबंधिक नियुक्ति पत्र। ये जो नियुक्ति पत्र है किन लोगों को दिया जाना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिले के विभिन्न स्तर के स्कूलों में नियोजित वैसे शिक्षक जो सक्षमता 2 परीक्षा पास हैं, उन्हें शनिवार को विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा। यानी कि जिन लोगों ने सक्षमता 2 की जो परीक्षा है वो पास करी है, उनको नियुक्ति पत्र आज मिलने वाला है, आज यानी कि 1 मार्च को। इस संदर्भ में सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। स्थापना शाखा के डीपीओ अवधेश कुमार ने इस संदर्भ में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दे दिए हैं और जिला स्तर पर 98 शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये तो ठीक है, उन लोगों के लिए है जिन्होंने सक्षमता 2 परीक्षा पास कर ली है। हम बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले जो कैंडिडेट हैं उनको नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा। तो देखिए, टीआरई 3.0 में जैसा कि आप जानते हैं 66,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये जो बीपीएससी टीआरई 3 है वो क्वालिफाई किया है। तो 66,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है, जिसमें से 10,000 ऐसे लोग होंगे जिनको नियुक्ति पत्र 9 मार्च को मिलने वाला है, ठीक है। ये अपडेट मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। 9 मार्च को 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा गांधी मैदान में। नीतीश कुमार जी के वो भी वहाँ पर रहेंगे, ठीक है। और कुछ लोगों को उनके द्वारा ही दिया जाएगा, जैसा कि पहले भी हुआ था, टीआरई 2 में भी यही प्रोसेस चला था। अब ये 10,000 स्टूडेंट्स कौन से होंगे जिनको 9 मार्च को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो देखिए, इसको लेकर बीपीएससी की तरफ से कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिस जल्द ही निकलेगा 9 मार्च से पहले, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि वो कौन कौन से लोग हैं जिन्हें वहाँ पर जाना है गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र के लिए, ठीक है। और जैसे ही अपडेट आएगा आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर दिया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट्स आती हैं आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच सके। और देखिए, जैसे ही आपका नियुक्ति पत्र वितरण हो जाएगा उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी। उसके बाद 1 महीने का टाइम लगेगा, सारे डिस्ट्रिक्ट से आपके रोस्टर क्लियर होंगे और जैसे ही रोस्टर क्लियरेंस होता है देन आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा और टीआरई 4 भी आपका जल्दी ही हो जाएगा फ्रेंड्स। ये मानकर चलिए मई तक आपका एग्ज़ाम होना कन्फर्म है।
इसलिए अगर आप देना चाहते हैं TRE-4 तो अपनी प्रिपरेशन करते रहें। और ये भी अभी इन्फॉर्मेशन सुनने को मिल रही है कि हो सकता है TRE-4 से पहले आपका एस्टेट करवा दिया जाए। और अगर एस्टेट TRE-4 से पहले होता है तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उन सभी के लिए जो TRE-4 में 9th 10th और 11th 12th में टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है उसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, क्योंकि अभी तक डोमिसाइल लागू नहीं है। अगर TRE-4 से पहले एस्टेट होता है तो आप ज़रूर से एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 दीजिए और 9th 10th और 11th 12th में आप आराम से टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यही अपडेट था फ्रेंड्स। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। अब हम मिलेंगे इवनिंग में फ्रेंड्स अपनी CTET की क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।